नमस्कार, स्वागत है आप सभी का lalluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो कई बार हमें चौंकने पर भी मजबूर करती है और कई बार हमें डरा भी देती है कि आखिर एक 30 साल की लड़की शादी के फंक्शन में डांस करते हुए अचानक से गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। एक दूल्हा बारात लेकर स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंचता है और अचानक उसकी डेथ हो जाती है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी किसी युवा की डेथ हो जाती है। तो कैसे आखिर यंग लोगों में ये अचानक से डेथ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियक डिपार्टमेंट में। आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है और इसके लिए सभी को एक नई चिंता सी उत्पन्न हो गई है कि ये क्या हो रहा है। और जैसा आपने बहुत सही कहा कि 40 वर्ष की आयु तक हम मान के चलते थे, लेकिन 40 वर्ष की आयु भी हार्ट अटैक के लिए युवा आयु है। अगर हम पश्चिमी देशों से कंपेयर करेंगे तो पश्चिमी देशों में 65 के बाद में पहला हार्ट अटैक आता है, लेकिन भारतवर्ष में यह 40, 45 या 55 के नीचे हार्ट अटैक आने लगे। एक अगर हम डेटा समझेंगे तो यूरोप में 70 के नीचे मात्र 23% लोगों को हार्ट अटैक होता है, लेकिन भारतवर्ष में ये 52% यानी 52% है। जस्ट डबल हार्ट अटैक्स होते हैं, डबल से भी ज्यादा हार्ट अटैक कम उम्र में हो जाते हैं। सो इससे आप समझ सकते हैं कि हम एट रिस्क ज्यादा हैं, और इसको समझने के लिए आपको हमारे जो है आनुवांशिक यानी जेनेटिक उसमें बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। भारतवर्ष में जो पहले बीमारियां रही हैं, हैजा या इन्फेक्टिव बीमारियां रही हैं, जिससे पॉपुलेशन कभी 30 या 40 की उम्र को पार नहीं कर पाती थी और उससे पहले मृत्यु हो जाती थी अधिकांश की। तो अब जो है हम उस उम्र को पार पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में अब हैजा, मलेरिया या इस तरह की इन्फेक्टिव बीमारियां कम हो गई। लेकिन इसके साथ में ये भी हमको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष एक अकालग्रस्त देश रहा है या प्रदेश रहा है, और इसमें वही लोग सर्वाइव कर पाते थे जिनके शरीर में चर्बी इकट्ठी होती थी, क्योंकि अकाल के समय में उनको कोई और भोजन का स्रोत नहीं होता था। तो यह वसा जो है जो शरीर में रहता था वही उनको सर्वाइवल के लिए काम आता था। तो अब हम वही लोग बचे हैं आनुवांशिक रूप से जिनको चर्बी इकट्ठा करने की एक हैबिट हो गई है या उनको एक ज़रूरत रही है। अब चर्बी इकट्ठा शरीर में नॉर्मली जो है वो लिवर में होती है। जब लिवर फुल हो जाता है, लिवर का गोडाउन फुल हो जाता है, तो उसके बाद में वो शरीर की चमड़ी के नीचे यानी मोटापे के रूप में आती है, खासकर पेट में जिसको हम लोग तोंद कहते हैं उसके रूप में आती है। और इसके बाद में जब ये भी फुल हो जाता है तो हमारी नसों में बसना चालू हो जाती है, भरना चालू हो जाती है, और वो ब्लॉकेज का रूप लेती है। ये ब्लॉकेज माँ के गर्भ में शुरू हो जाते हैं और 30-40 साल की उम्र तक बढ़ के वो 70 या 80 या 90% के ब्लॉकेजेस होते हैं, जो जब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, 100%, 100% बंद हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसके साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि यही सारे कारण रहे हैं कि भारत में ब्लड प्रेशर पश्चिमी देशों से 10 वर्ष पूर्व शुरू होता है, डायबिटीज 10 वर्ष पूर्व शुरू होती है, हार्ट फेलियर 10 वर्ष पूर्व शुरू होता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्पेशली वर्नरेबल है, वो ज़्यादा उनमें चांसेस हैं कि वो 10 वर्ष पूर्व हार्ट अटैक के लिए से ग्रसित हो। और यही कारण है जो हम देख रहे हैं आज युवाओं में इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं। इवन जो हमारा सेंटर है मेडिकल कॉलेज रायपुर का एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, इसमें 1/3 पेशेंट यानी हर तीसरा पेशेंट 35 वर्ष से कम उम्र का है। इस पे हमारे यहाँ शोध चल रहा है, और महिलाएं भी बहुत आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाओं को माना जाता है मेडिकल साइंस में कि वो हार्ट अटैक से बची रहती हैं जब तक वो माँ बनने की स्थिति में रहती हैं। ये भगवान का कह लें या शरीर की जो बनावट है, जो प्रक्रियाएं हैं, उससे वो सेफ रहती हैं ताकि एक माँ जो है वो सर्वाइव करे। लेकिन हमारे यहाँ ये सर्वाइवल भी कम हो रहा है। 25, 30, 35 वर्ष की आयु में भी महिलाएं आ रही हैं, और उसमें हमारे शोध में पता चला है कि मुख्य कारक छत्तीसगढ़ में खासकर गुड़ाखू का सेवन रहा है। सो किसी भी प्रकार से जो तंबाकू का सेवन है, चाहे वो स्मोकिंग टोबैको हो, नॉन स्मोकिंग टोबैको, वो हार्ट अटैक को बढ़ा देता है, लगभग 8 गुना होने की संभावना बढ़ा देता है। तो पश्चिमी देशों में तंबाकू का सेवन पिछले 25 से 30 वर्षों में कम हुआ है, और भारतवर्ष में ये बढ़ा है, विशेषकर बच्चों में, युवाओं में और महिलाओं में। एक कारण यह भी हो रहा है कि हमारे को हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं,
और जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स रहे हैं यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और चर्बी इकट्ठा होना, कोलेस्ट्रॉल होना, बच्चों में मोटापा होना, ये भी हम पा रहे हैं कि इंडिया में, भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कुल जमा मिलाकर सब हार्ट अटैक्स को बढ़ा रहे हैं।